अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपनी हाइक पर आए हैं सुक्सपिट्ज़ा, जो जर्मन की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है और इसकी हाइट है तकरीबन 2932 मीटर। और आज 7 सितंबर है। हम 4 लोग हैं इस वक्त और हम इस वक्त टाइम हुआ सुबह के 3। अभी हम यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं पार्किंग एरिया में, और इधर से हम दूसरी साइड पर जाकर हम ऑस्ट्रेलिया वाली साइड से इसके ऊपर इंशाल्लाह जाना स्टार्ट करेंगे। और हमारा ये टूर तकरीबन 8 से 9 घंटे का हमें जो ऊपर जाते हुए टाइम लगता है। और ये हम अपना टूर कंप्लीट करने के बाद एक गाड़ी हम इधर पार्क कर रहे हैं, एक उधर करेंगे, और ये टूर कंप्लीट करने के बाद हम इधर वाली साइड पर बान के साथ बैठ के जो चेयर लिफ्ट है उसके साथ नीचे आएंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ से बैठ के अपनी दूसरी गाड़ी को पिक करके फिर अपने घर जाएंगे। हमारा ये प्लान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सबसे प्यारे भाई रवि साहब हमारे सबसे पहले फुल रेडी हैं, हामिद साहब रेडी हैं, और अब्दुल सलाम साहब वो पीछे खड़े हैं। क्यों रवि साहब, क्या हाल हवाल है? ठंड तो काफ़ी है लेकिन देखते हैं, बेहतर हो जाएगी। चलें सही हो जाए, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला फजल करे। हमने अभी अपना टूर जो है वो तकरीबन 4 बजे स्टार्ट किया है, और इस टूर को स्टार्ट करने के बाद हम रास्ते में अभी नमाज भी पढ़ेंगे और नाश्ता भी करेंगे, और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह।
इस वक्त हम ऑस्ट्रिया में थिरोल के पास हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं 1800 मीटर के करीब करीब। और आज रात माउंटेन्स के ऊपर अगर हम देखें तो हल्की हल्की स्नो पड़ी है, यानी कि सर्दियों की पहली स्नो इसे कहा जा सकता है। आज है 7 सितंबर और इस मंथ के एंड तक ये टोटल जो हमें माउंटेन सामने नज़र आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया में एयरवाल के एरिया में थिरोल में, ये टोटल जो हैं ये स्नो से कवर अप हो जाएंगी और तब इधर हाइकिंग पे आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आज हम सुबह तकरीबन 4 बजे हमने अपनी हाइक स्टार्ट की थी। अभी 6 बजे हमने यहाँ ब्रेक किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी है और नमाज़ पढ़ के हल्का सा नाश्ता किया है और अब हम आगे अपना सुखपित्सा की तरफ निकले, जो कि यहाँ से अभी 5 आवर की मसाफत पे है और हमारा इसका जो स्टॉप है लास्ट वो सामने ऊपर आएगा और इसकी जो हाइट है वो 932 मीटर के करीब है। और इसको कहा जा सकता है कि जो ट्रायल हमने लिया है ये इस वक्त इस माउंटेन पे जाने का सबसे इजी और आसान ट्रायल है, इसमें कहना कोई शक नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे इजी ट्रायल है और इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो T3 जो कि बिल्कुल नॉर्मल रूट में आता है। कोई किसी किस्म की डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, थोड़ा सा लंबा रास्ता है, 14 किलोमीटर है और 2000 मीटर हॉर्न मीटर है जो आपने गेम कर ऊपर जाना है। तो आई होप सो कि हमारा टूर ही अच्छा रहेगा। लेट्स सी, आगे चलते हैं, निकलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जैसे जैसे सुबह हो रही है, सूरज तुलू हो रहा है, हमें अपनी बैक साइड पर जो हमने एयरवाल को छोड़ा था वो यहाँ से बहुत ही प्यारा दिख रहा है। लेफ़्ट साइड पे हमारे थिरोल माउंटेन्स हैं, एयरवाल की जो माउंटेन्स हैं और उनके दरमियान में ये ग्रीनरी बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है इस वक्त। हम इस वक्त पहुँचे हैं 2045 मीटर पर। फेल्डरजॉख माउंटेन जो है वहाँ पे और सुखपित्सा जो क्नॉट है वो यहाँ से 1 आवर दूर है और सुखपित्सा जो है अभी वो 4 आवर 50 मिनट दूर है। सो यहाँ से व्यू बहुत प्यारा मिल रहा है हमें, सुबह सुबह का टाइम है।
यहाँ पर से जाते हुए आगे फेल्डर चौक से आगे हमें ये थोड़ा सा रास्ता जो है वो यहाँ पे केबल लगी हुई है, जो इसको पकड़ के आपने बड़े ध्यान से ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा डेंजरस सा रास्ता है। लापरवाही नहीं, कोई फ़ोटो नहीं, कोई कुछ इस तरह का नहीं। आप आगे निकल के फिर फ़ोटो बनाएंगे पीछे खड़े होकर, एक रास्ते में नहीं। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से होकर गुजरें। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll हम यहाँ से आगे निकल कर हम इस पॉइंट पर पहुँचे हैं जहाँ पर ये बॉर्डर है, ग्रेंजे है। यहाँ पर एक साइड पर ऑस्ट्रियाइश है और दूसरी साइड पर जर्मनी है। हम यहाँ से अब ऑस्ट्रियाइश से जो है वो जर्मनी के अंदर इंटर हो रहे हैं, और यहाँ से फिर आगे हम जर्मनी में जो ऊंची माउंटेन है जिसका नाम सुक्सपिट्ज़ है उसकी तरफ जाएंगे। of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. दफ्तर में बाकी लोग भी आए I got facts over tracks, this and that, speaking slow, speaking fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase. अभी हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं कनॉट हुटे। अभी यहाँ पर हम थोड़ी देर स्टे करेंगे, खाएंगे, मे भी आधा घंटा सो भी जाएं, और उसके बाद फिर हम आगे अपना सफ़र सुक्सपिट्ज़ की तरफ स्टार्ट करेंगे, जो कि यहाँ से अभी तकरीबन 3 आवर 30 मिनट पे है। हम कुछ टाइम के लिए यहाँ पर स्टे किया, अपना नाश्ता किया, मैं तो आधा घंटा सो भी लिया। उसके बाद हमने अपना सफ़र जो है वो सुक्सपिट्ज़ की तरफ स्टार्ट किया। मैं तो समझ रहा था कि हमने बहुत अच्छा सफ़र हमारा जा रहा है और बहुत आसान रास्ता है, लेकिन मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि हमारा सही डिफ़िकल्ट जो ट्रायल है वो शुरू ही अब हुआ है। यहाँ से आपको आगे मज़ीद 4 किलोमीटर जाना पड़ता है, और 4 किलोमीटर में आपने तकरीबन 800 एलिवेशन
800 मीटर का जो एलिवेशन है वो गेन करना है। सही है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है हमें, लेकिन लेट्स सी, हम देखते हैं आगे हमारा कैसा बनता है। पहले तो तकरीबन मैंने सुना हुआ था कि सुक्ष पिज़्ज़ा पर हाइकिंग के लिए जो लोग जाते हैं उनका बहुत ज़्यादा रश होता है। आप कोई भी रूट लें, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद, कनॉट हुडे के बाद, मैंने जब देखा है कि कमो पेश 200 से ज़्यादा लोग हैं जो हमारे आगे हैं, और हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो सुक्ष पिज़्ज़ा की तरफ हाइकिंग करके जा रहे हैं। कुछ हॉलंटाल की तरफ से आए हैं, कुछ इधर हमारे वाले रूट से हैं। मतलब 5-6 रूट्स जो हैं इसके सारे इधर से एक 3 रूट एक साइड पे इकट्ठे होते हैं, 3 रूट एक साइड पे, तो बहुत ज़्यादा रश है। तो देखते हैं आगे, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं। सर्दी भी बढ़ रही है, स्नो भी पड़ी हुई थी लेकिन कम है, लेकिन सर्दी बढ़ रही है और उतनी थकावट भी अब होने लग गई है, थकावट का एहसास भी हो रहा है साथ साथ। तकरीबन 1 आवर चलने के बाद मैं तो काफ़ी थक गया हूँ, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा इधर से हिम्मत करके ऊपर जाना पड़ता है। तो अभी मैं थोड़ा सा रुकूंगा ताकि पिछले जो दोस्त हैं मेरे वो भी मेरे साथ मिल जाएं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सफिट बहुत ही इसका सीरियस माहौल है, किस मजाक नहीं मैं कर सकता, इसलिए मैं जो भी कहूँगा मैं आपको संजीदगी से बता रहा हूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक बंदा हमारा गायब हो गया, ठीक है। कौन सा? हमद साहब गालिबन नाम है। अच्छा, घंटे से तो कम से कम नजर। अच्छा, हाँ वो पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे, मैंने देखा है उनको। अल्लाहु आलम। और इस वक्त मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरव्यू दूँ ताकि ब्रेक का बहाना मिल जाए। अच्छा सही। नहीं, आज वाक़तन यहाँ तक पहुँचते हम थक गए। 1700 मीटर तक आ गए और सिर्फ 400 मीटर रह गया वो ऊपर तक थोड़ा सा। इंशाल्लाह बस पहुँचे 1.5 आवर में या 2 आवर में। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, हमारा जो रूट में सबसे जो डिफ़िकल्ट और मुश्किल पॉइंट है वो हमें सामने नज़र आ रहा है, लेकिन लोग लाइन में लगकर एक दूसरे के पीछे रहकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट 800 मीटर में 800 से 900 मीटर जो है उसमें आपको 350 मीटर एलिवेशन जो है वो गेन कर कर ऊपर जाना पड़ता है और यहाँ पे काफ़ी ज़ोर लगता है।
हमारी आज की हाइक का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो है वो अब यहाँ से स्टार्ट होता है। जो लास्ट स्टेप है, हाईली स्टेप इसे कहा जाता है, 350 मीटर है। यहाँ से ऊपर सुक्ष्पिचा, जो यहाँ से डिफ़िकल्ट पॉइंट है, वो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, छोटे पत्थर भी हैं बजरी की सूरत में, जिसके ऊपर से आपको तकरीबन 55 एंगल पर आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है, और यहाँ पर काफ़ी आपकी सांस भी फूलती है। जैसे ही आप इन पत्थरों से चढ़कर ऊपर आते हैं, ऊपर आकर निकलते हैं, आगे आपको लोहे की जो तार है, केबल का केबल तार है, वो आपको लगी हुई मिलती है। और काफ़ी डेंजरस सी जगह है यहाँ पर, जहाँ पर आपको क्लेटास्टाइक सेट अगर हो तो बहुत इजी है, अगर नहीं है तो फिर भी आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात से। और यहाँ से जब आप ऊपर जाएंगे तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी और मुश्किल पेश आएगी। जैसे ही आप आगे वाला जो तकरीबन 60 मीटर का जो एलिवेशन है वो गेन कर ऊपर ऐसे निकलते हैं, तो आपको मौसम बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा घाट हाइक कर पैदल चल के आगे सुक्ष्पिचा की तरफ जाना पड़ता है, लास्ट 100 मीटर जो है। और ये काफ़ी डेंजरस रास्ता है, आपको यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं रहती। वेलकम टू सुक्ष्पिचा। हम सुक्ष्पिचा पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ तक हम तकरीबन 8 आवर 30 मिनट में 14.5 किलोमीटर 15 किलोमीटर अपना चल कर यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद हम आपको ओवरऑल व्यू दिखाएंगे, और उसके बाद फिर आगे जो इसका मेन पॉइंट है सुक्ष्पिचा, जहाँ पे इसका क्रॉस है, वहाँ पर लेकर चलेंगे। एक साइड से आपको आइब से देखने को मिलेगा, दूसरी साइड अरवाल ऑस्ट्राइश की माउंटेन्स देखने की मिलेंगी। पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फ़ है, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से।
सो माय व्यूज़ व्यूअर्स, आज हम आए थे सुखपिचा पे। हम हाइक करके ऊपर आए थे तकरीबन 9 आवर में। ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे रूट काफ़ी इजी रहा है, लेकिन लास्ट जो टाइलें थी तकरीबन 400 मीटर की, वो काफ़ी मुश्किल थी और स्टीफ भी थी, जिस पे हमें 1.5 आवर लगा और हमारा काफ़ी ज़्यादा ज़ोर भी लगा था। तो हमारे साथ आज 4 दोस्त थे, हमारे भाई थे। तो इनसे हम थोड़ा सा पूछते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम, हामिद बात कर रहा हूँ। ह्यूलनटाल के ज़रिए पहले भी मैं आ चुका हूँ, ये मेरा दूसरा ट्रिप है। बहुत अच्छा रहा, थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन विले हमारे था, कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। हम अपना राह बनाते आए हैं इंशाल्लाह। वो एक मैं शेर सुना दूँ जी कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाए। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। जी लुकमान साहब। या मैं आया था 2015 में एक दोस्त के साथ, फ़र्स्ट ट्राई किया लें। और उसमें फ़र्स्ट ट्राई में हमें मुश्किल ये थी कि हम बस बग़ैर किसी ट्रेनिंग के, बग़ैर किसी प्लानिंग के चल पड़े थे। नीचे कैंपिंग की थी एक रात, तो हम नीचे जो इनका ग्लेशियर वेराइन है, डॉयचे ग्लेशियर हिटर, वहाँ तक पहुँचे थे। उसके बाद जो एनर्जी लेवल जो है बिल्कुल डाउन हो गया था, ऊपर नहीं आ सके। तो अब 10 साल बाद ट्राई की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऊपर पहुँच चुके हैं। तो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। तो जर्मनी की सबसे बुलंद तरीन चोटी जो है उस तक पहुँचना भी एक एजाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूछते हैं हम अब्दुल सलाम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए पहाड़ का एक्सपीरियंस तो ख़ास था ही, लेकिन जो कंपनी भी मिली है आज कुछ नए हाइकर के साथ, जिनके साथ मैं पहले नहीं गया हुआ था, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो उम्मीद है कि मुस्तकबिल में दोबारा कोई प्रोग्राम बने और हम दोबारा इकट्ठे जाएं और आखिर में अब सारे खैर खैरियत से घर जाएं और मज़ीद फ़ोटो वगैरह ना हो, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। चलें, सही है, ठीक है। हम अपने इस टूर को का जो है वो इख्तिताम करते हैं और इख्तिताम करते हुए हम जो है वो अपना बान जो है उसकी चेयर लिफ्ट की टिकट्स लेंगे और जो कि 1 साइडेड जो है वो 45 यूरो की है। टिकट्स लेके तो हम इंशाल्लाह नीचे 10 मिनट में वापस अपनी पार्किंग एरिया में चले जाएंगे और पार्किंग से होते हुए अपनी गाड़ियाँ लेके फिर अपने घरों को। लेट्स सी, इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट टूर में। Ja, einzeln nehmen. Wir machen das einzeln, gell? Ja. Alle bezahlen mit Karte, ne? Kann man schon, der erste? Ja. बच भी जाए। सो हम टिकट ले चुके हैं। ये एक पर्सन की मिली है 44 यूरो की और ये सिर्फ आज के दिन के लिए गुलटिशा और 1 वे टिकट है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बान जाएगी वो जाएगी 2:45 पे और इस वक्त टाइम हो चुका है तकरीबन 2:37 लेट्स सी, हम इधर लाइन में लगेंगे, अभी वेट करेंगे और उसके बाद फिर नीचे। हाँ, मैं खुद इतना रश लोगों का, लेकिन यह है कि हर 15 मिनट बाद एक बान आती है और फिर वो लोगों को लेके नीचे चली जाती है और एक बारी में आई थिंक 20 से 30 लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं उसमें।